सो हियर वी आर विथ क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए पहला सेक्शन सिंगल चॉइस करेक्ट के फोर्थ क्वेश्चन में जेई एडवांस 2025 पेपर 1 में हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन विल बी। बेटा ये सवाल बहुत तुम देखोगे स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइक MS चौहान वगैरह में बहुत ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन में बेसिकली क्या करना है, हमें क्या करना है, H- की H+ एक्सट्रैक्ट करना है। तो चेक करनी है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पहले वाले में ऐसे तो देखने से ही समझ में आ रहा है भाई इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। इसका आंसर जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है सर, चलो एक एक करके देख लेते हैं। एक एक करने के लिए मेरे को दिक्कत नहीं है, बना के देखते हैं। चलो हम लोग जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो तुम इसमें देखोगे अगर इसको कंसिडर करोगे तो अगर तुम देखो यहाँ से तुमने हाइड्रोजन हटाया, मान लो ये वाला हाइड्रोजन तुमने हटा दिया तो जाहिर सी बात एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की वजह से देखो ये इसके साथ कंजुगेशन में है और वो उसके साथ कंजुगेशन में है। तुम ये देखो ये जो मामला है ना जो बना है यहाँ पे, आपको थोड़ा मैं इसको हल्का सा आसान कर देता हूँ। चलो पहले इसको थोड़ा मैं स्ट्रोक इरेजर से हटा दूँ। देखो बेटा यहाँ पे मैं इसे बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास कंपाउंड इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको तुम देखोगे जैसे जैसे कॉपी करना है वैसे वैसे कॉपी कर लो। पहले सिग्मा फ्रेम कॉपी कर लो आप, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज देखो डबल कंजुगेशन में, इसके साथ भी कंजुगेशन में है, इसके साथ भी कंजुगेशन में, और वो फिर फर्दर इसके कंजुगेशन में और ये फर्दर इसके कंजुगेशन में। ये जो आप देख रहे हो फ्रैगमेंट हमारा कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट जस्ट मिनट, मैं आपको एक फ्रैगमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो फ्रैगमेंट देख रहे हो ये वाला, ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 और ये 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लेनर और साइक्लिक तीनों कंडीशन मीट करता है तो ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने की वजह से ऑप्शन बी जो होगा सबसे अच्छा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ठीक है। वैसे तो आईटी का क्वेश्चन, जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत टफ होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को टेस्ट करते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ऐसे इतने क्वेश्चंस दिए इन्होंने। शायद हो सकता है पेपर 2 में देखेंगे कैसे क्वेश्चन है। पेपर 1 में अभी तक तो सफ़र हमारा बड़ा आसान चल रहा है। सिंपल बातें जो जेई मेंस से हल्का सा भी ऊपर लेवल जो चीज़ जिसने पढ़ी होगी वो कर लेगा ये 4 क्वेश्चन और इजीली स्कोर कर सकता है 16 मार्क्स। तो सेक्शन ए जो है हमारा हमने कंप्लीट कर लिया डिस्कस करना। सेक्शन ए हो गया, 4 क्वेश्चन थे इसमें। तो मैं आपको बता दूं, आपको आंसर की के हिसाब से मैं बता दूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था मैं अभी की लिख दे रहा हूँ। जिस बंदे को की अगर चेक करनी है तो की भी देख सकता है, वो की भी देख सकता है यहाँ से कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा। अगेन इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट से हाई, मॉडरेट कह सकता हूँ, चलो मॉडरेट से हाई मान लो। चलो ऐसे है नहीं हाई, लेकिन मॉडरेट से हाई मानने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आईआईटी का पेपर में बंदे की खुद ही हालत ख़राब इतनी हुई रहती है टेंशन से कि उसको लगेगा हाई ही लगेगा। ये वो सोचेगा ही नहीं, उसे यकीन ही नहीं होगी आईआईटी कैसे पूछ सकता है। उसे लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं झोल है, इसमें ज़रूर कन्फ्यूजन है और वो टाइम उसका ख़राब हो जाएगा। पहले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसका ऑप्शन डी था। सेकेंड वाले का जो ऑप्शन था दैट वाज आई थिंक थर्ड का ऑप्शन तो बी था। फोर्थ का ऑप्शन बी क्या है, बी है। फोर्थ का ऑप्शन क्या है, बी है। और सेकंड वाला जो सवाल था जिन्होंने इसमें ये पूछा था, नॉट रॉन्ग, चेक कर लो सॉल्यूशन अब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लो, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या इसका वो है कि देखना पड़ेगा फिर से क्वेश्चन में जाकर, ठीक है। एनीवे तो ये है बात बेटा आईटी जे एडवांस्ड सेक्शन 1 पेपर 1 2025 केमिस्ट्री। थैंक यू।